हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेट्स जो कि 11th क्लास का है। ओके। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये सेट्स होते क्या हैं एक्चुअली में। सेट इज़ नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का तो मतलब साफ है कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ उठाया और उनको इकट्ठा कर लिया, उनको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर वो कलेक्शन जो है हमारा उस ऑब्जेक्ट का, अगर वो वेल डिफाइंड होगा तभी हम कह पाएंगे कि वो सेट है। तो हम जान लेते हैं कि भैया ये वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो भी हम क्राइटेरिया रख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, वो सबके लिए वैलिड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक कलेक्शन बनाना है वॉवल लेटर्स का, तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी, हम दोनों के लिए वॉवल्स क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या हो गया? ये वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि ये क्या है, आपके लिए भी यही है और मेरे लिए भी यही है। लेकिन जैसे कि अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे 5 बेस्ट राइटर्स के नाम दो, तो क्या ये 5 बेस्ट राइटर्स जो आप चूज़ करेंगे और जो मैं चूज़ करूँगी, क्या वो सेम होंगे? नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जो राइटर्स मुझे पसंद हो वो आपको पसंद ना हो, या ये हो सकता है कि जो आपको पसंद हो राइटर्स वो मुझे पसंद नहीं हो। तो ये क्या है? ये क्राइटेरिया सबके लिए सेम नहीं है। ओके। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी क्लास के, नॉट क्लास, आप अपने इस इंडिया के ऐसे 5 इंटेलिजेंट लोगों के नाम बताओ, तो आपके एरिया में, आपकी नज़र में कोई और इंटेलिजेंट होंगे, हमारे नज़र में या हमारे एरिया में कोई और इंटेलिजेंट होंगे। तो ये क्राइटेरिया तो अलग अलग हो गया ना। फिर आप अलग कलेक्शन दोगे, मैं अलग कलेक्शन दूंगी, कोई और अलग कलेक्शन देगा, तो ये क्या हो गया? ये वेल डिफाइंड नहीं हो पाया। ओके। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो क्राइटेरिया होना चाहिए जो सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो। इट मीन्स कि वो सब लोग जाने, सब लोग वही चीज़, वही कलेक्शंस उठाएं। तो उसे हम, जैसे कि हमने बोला वॉवल्स के बारे में, वही है। ठीक है। ओके। तो अब बात आती है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस सेट्स को। तो अभी फ़िलहाल तो ये तरीका है कि हम इसको शुरू जो करेंगे सेट को लिखना, वो करली ब्रेसेस से शुरू करेंगे। अब जैसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे सेट्स लिखना है किसके? वॉवल्स का, वॉवल्स लेटर्स का। तो मैं क्या करूँगी? इस करली ब्रेसेस से शुरू करूँगी और यहाँ पर ए लिखूँगी, आई लिखूँगी, सॉरी ई लिखूँगी, आई लिखूँगी, ओ लिखूँगी एंड यू लिखूँगी। तो ये मेरे क्या हो गए? सेट ऑफ वॉवल्स लेटर्स। ओके। अब आ जाता है कि भाई ये जो सेट हैं, इन सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करें? आई मीन टू से दैट कि कुछ नाम तो होगा। अब ऑफ कोर्स ही बात है, आप पैदा हुए हो तो आपका भी तो नाम रखा गया है ना। वैसे ही इस सेट है, इसका भी तो नाम रखा जाना चाहिए। तो इस सेट को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? तो इसको जिस किसी से भी हम डिनोट करेंगे वो एक्चुअली क्या होना चाहिए? कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करेंगे। ओके। अब वो कैपिटल अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ पर ए लिखा है, आप बी से भी डिनोट कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो, एक्स से कर सकते हो, वाई से कर सकते हो, जेड से कर सकते हो, डी से कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू चूज़। आप किसी से, किसी भी कैपिटल बस होना चाहिए वो अल्फ़ाबेट, उससे आप इस सेट को क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो। ओके। अब इस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं, क्या जो ऑब्जेक्ट्स बैठे हुए हैं, या फिर यू कैन से कि जो मेंबर्स हैं मेरे इस सेट ए के अंदर, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना। जैसे इस चीज़ का नाम ए से है, वैसे इनके अंदर ये जो बैठे हुए हैं उनका कुछ तो नाम होना चाहिए। तो इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। कि एक सेट के ये क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। तो क्या ए एलिमेंट है इस सेट का? सो यस, इट इज़ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। क्या बी एलिमेंट है इस सेट का? नो, दिस इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओके। तो हम ऐसे बस बात कर पाएंगे कि जो इनके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेंबर्स हैं इस सेट के, उन्हें हम क्या कहेंगे?
एलिमेंट्स ऑफ सेट कहेंगे। ओके, तो ये तो हो गया। अब ये भी है, अब जैसे कि मैं आपको एक वर्ड देती हूँ और वो वर्ड जैसे कि है मैथमेटिक। ओके, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, इस लेटर्स का सेट बनाओ। ओके, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आप कर्ली ब्रेसेस से शुरू करोगे। अब इसमें कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, एम आ रहा है, ठीक है भाई, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ए आ रहा है, ओके, फिर टी आ रहा है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एच आ रहा है, फिर लगाएंगे, फिर ई आ रहा है, फिर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे फिर से एम आ गया, बट एम तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो अब हम यहाँ पर एम दोबारा नहीं लिखेंगे। जो एक बार आ चुका है सेट के अंदर, उसको अब हम दोबारा सेट में नहीं डालेंगे। अब अगेन देखो ए है, बट ए हमने पहले ही लिख चुका है, तो हम ये ए अब दोबारा इसके अंदर नहीं डालेंगे। सिमिलरली टी है, टी भी हम लिख चुके हैं, तो अब दोबारा टी नहीं लिखेंगे। आई है, बट यहाँ पर हमने आई नहीं लिखा, तो अब हम आई लिखेंगे, सी लिखेंगे और एस लिखेंगे। तो ये मेरा क्या सेट हो गया, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। ओके, नाउ अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि ये है स्कूल। अब मैं कह रही हूँ इस वर्ड के लेटर्स का सेट बनाओ। तो आप कैसे बनाओगे, कर्ली ब्रेसेस से शुरू करोगे, सबसे पहले एस लिखोगे, फिर सी लिखोगे, फिर एच लिखोगे, सॉरी कॉमा, फिर ओ लिखोगे। अब देखो अगेन ओ आ रहा है, तो हम ये ओ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ओ लिख दिया है। तो अब क्या बचा, एल, तो एल, तो ये मेरा ये सेट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ऐसे कई सारे सेट्स हैं जिनको पहले से ही स्टैंडर्ड नोटेशन दिया हुआ है। अब वो क्या है, जैसे कि है नेचुरल नंबर, उसको हम n से डिनोट करेंगे। अब नेचुरल नंबर सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स और मेंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जाता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होंगे, होल नंबर को हम W से डिनोट करेंगे, क्योंकि होल नंबर W से शुरू होता है, इसलिए हम इसे W से डिनोट कर रहे हैं। वैसे ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो होल नंबर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या आ जाता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम या तो Z से डिनोट करेंगे या फिर I से। वैसे तो बुक में Z से ही डिनोट किया गया है, तो ये है Z। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, आप सबको पहले से ही पता होगा कि इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है। जैसे कि यहाँ से तो करेंगे ऐसे, उसके बाद -2 -1, फिर ज़ीरो भी आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। ओके, एंड सो ऑन। नाउ अब ऐसे ही आ जाता है रैशनल नंबर, उसको हम Q से डिनोट करेंगे। अब रैशनल नंबर में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ये तो आप लोग पहले से ही जानते हो, P/Q के फॉर्म में होगा। ठीक है, जहाँ पर कंडीशन क्या डाली होगी कि Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना अगर Q 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो ये इस टाइप को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और रियल नंबर का डिनोशन है R से। इसमें क्या हो जाते हैं, सारा रियल नंबर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, नेचुरल नंबर्स भी आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, रैशनल्स भी आ जाते हैं और इररैशनल्स भी आ जाते हैं। ओके, तो जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर मेरे इस रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ तक हो गया इस चीज़ का डिनोशन। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इवन नंबर्स तो सबको पता ही है, उनका सेट का जो डिनोशन होता है वो ई से होता है। और इसमें क्या आएंगे, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ऐसे इवन नंबर्स के हो जाएंगे। ऑड नंबर्स को हम ओ से डिनोट करेंगे, ऑड नंबर के सेट को। अब इनके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इनके अंदर भी जितने भी ऑड नंबर्स हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओके, तो ये कुछ स्पेशल नोटेशन थे
जो कि काफ़ी यूज़ होंगे चैप्टर में, एक्सरसाइजेज में। तो अब एक सिंबल आता है, ये भी बहुत यूज़ होगा, और ये एक्सरसाइज 1.1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो सिंबल क्या है? ऐसा टाइप का सिंबल है, ओके। ये है एंड ये है। अब ये सिंबल है क्या, हम ये जान लेते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इस सिंबल का मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू कहाँ यूज़ करेंगे हम, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है? ओके, सो हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज अ सेट ए ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इसमें 6 इसका मेंबर है या नहीं है। 6 इस ए का एलिमेंट है या नहीं है? तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 6 ए का मेंबर नहीं होगा। मेंबर नहीं होगा तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, दैट नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। अब 1 क्या इस ए सेट का मेंबर है? यस इट इज़। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला सिंबल हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ओके, अब आ जाता है कि सेट को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक आता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? देखो, रोस्टर फॉर्म को हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ओके। टैबुलर फॉर्म क्यों कहते हैं ये भी अभी मैं बता देती हूँ। तो ये, और सेट बिल्डर को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं रूल फॉर्म। तो ये टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अब तक ये जो हमने सेट को बनाते हुए आ रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था, सिंपल कर्ली ब्रेसिस से वो शुरू हो रहा था, और इसमें हम एलिमेंट को नॉर्मली कैसे सेपरेट कर रहे थे, बाय दिस कॉमा, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये मेरा क्या हो गया, टैबुलर फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपको थोड़ा नाम से ही पता चल रहा होगा, सेट बिल्डर। बिल्डर का मतलब क्या है कि हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर आए हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आए हैं, इस ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को हमें सेट की फॉर्म में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम इस सेट बिल्डर के फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में आता है। ओके, तो हम देख लेते हैं। अब जैसे कि मैं नेचुरल नंबर की बात करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें हमने 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ऐसे जाता रहा। तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म, ये वैसे है रोस्टर फॉर्म में, हमें इसमें किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और यही क्वेश्चन जो है 1.1 चैप्टर सेक्शन में आया हुआ है। तो ये हम इसको सेट बिल्डर में कैसे चेंज करेंगे, तो वही कर्ली ब्रैकेट से हमने इसको शुरू करा। अब हमने क्या करा, जो एलिमेंट्स यानी कि जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर आएंगे उसको फ़िलहाल हमने एक्स बोल दिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे दिस सिंबल। व्हाट इज़ दिस सिंबल? दिस सिंबल इज़ कोलोन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सच दैट। इस कोलोन को हम कहेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में सच दैट। तो ये हम क्यों कह रहे हैं, क्या ज़रूरत है यहाँ पर? देखो, हमने क्या बोला कि इसमें ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन सबको हमने एक्स से पहले लिख दिया। अब हम ये बात बताएंगे भी, तो मैंने क्या बोला कि इसमें क्या मतलब है कि हम कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे एलिमेंट का और ऑब्जेक्ट का। तो वो हम कैसे बताएंगे, तो हमने इन सारे एलिमेंट्स को पहले एक्स लिख दिया, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखेंगे कि ये एक्स क्या है इस सेट के अंदर। अब यहाँ पर ये एक्स क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स क्या है, ये एलिमेंट्स एक्चुअली में मेरे नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ओके। और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब ऐसे, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया, द सेट ऑफ वोवल लेटर्स। तो ए,
E-I-O-U। अब मैं कह रही हूँ कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो, तो हम कैसे करेंगे? फिर से वही करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से इसको शुरू करेंगे, एलिमेंट्स को x नाम देंगे, फिर कोलोन यानी कि सच दैट अब ये x क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। सो क्या है ये x? इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स और जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है? वो एक्चुअली वॉवल्स हैं ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x इज़ अ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, क्लियर हो गया ये? ओके, तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया C, इसमें मैंने नंबर डाले हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो अब मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी? फिर से वही कर्ली ब्रैकेट से मैंने शुरू करा, इन एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट को हम x कहेंगे सच दैट अब ये x की क्या क्वालिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये x यानी कि जो एलिमेंट्स यानी कि जो ऑब्जेक्ट इस सेट के अंदर आ रहे हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4 इट्स अ नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर है। तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि x इज़ अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वैसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब तो ये हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100 टिल थाउजेंड्स कभी ख़त्म नहीं होगा ये। लेकिन यहाँ पर तो 5 पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं तो यहाँ पर ये लिख ही नहीं सकती x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी? x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगी। कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगी? सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखेंगे x इज़ अ नेचुरल नंबर। ओके, ये तो नेचुरल नंबर तो है ही, बट मुझे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि वो कहाँ से है, कहाँ तक है। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू है? 1 से शुरू है। सो x जो है वो बड़ा है या इक्वल टू है कहाँ से? 1 से, और छोटा है या इक्वल टू है कहाँ तक? 5 तक। ये x की क्वालिटी है कि x एक नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर कॉमा लगा के कि x जो है वो 1 से लेकर 5 तक है। ओके, सो ये एग्जाम्पल होप समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।